आज न खासे यानी कि जानवर खरीदने बेचने का बाजार। वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। अनोखे लाल को भैंस खरीदनी थी, पर कोई जजी नहीं। मोहनपुर गांव का एक आदमी प्यारे लाल अनोखे लाल को अपनी भैंस दिखाने अपने साथ अपने गांव ले गया था। भैंस का तो सौदा पटा नहीं, पर अनोखे को बहुत देर हो गई। प्यारे लाल ने कहा, अरे भाई अब बहुत देर हो गई है, यहीं रुक जाओ। नहीं यार, शायद घर पे सब चिंता कर रहे होंगे, मैं तो अभी जाऊंगा। अनोखे लाल ने कहा, एक तो इतनी अंधेरी रात है, तुम्हें कुछ हो गया तो बात मुझ पर आ जाएगी यार, क्योंकि सबको पता है कि तुम यहाँ पर आए हो। अनोखे ने हंसकर कहा, अरे क्या पागलों वाली बातें कर रहा है यार, भला रास्ते में मुझे कौन खाएगा, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ। प्यारे लाल ने कहा, ठीक है यार, देख जैसी तेरी मर्जी, पर रास्ते में जो बूढ़ा बरगद है वहाँ पर मत रुकना, उसे थोड़ा बचकर जाना। क्यों? यार सुना है कि वहाँ पर भूतों का निवास है। क्या बकवास कर रहा है, ये सब सिर्फ मन का वहम होता है, भूत भूत कुछ नहीं होता। रुको, ये टॉर्च लेते जाओ। अनोखे लाल ने टॉर्च ली और निकल पड़ा। अनोखे लाल अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ चल रहा था। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी के सहारे वह सड़क तक पहुंच चुका था। अमावस्या की काली अंधेरी रात थी, गर्मियों के दिन थे, आसमान तारों से जगमगा रहा था। अनोखे लाल अब गुनगुनाने की बजाय गला खोलकर फुल वॉल्यूम के रेडियो की तरह गा रहा था। ऐसा वह इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि जब कोई अकेला हो तो जोर जोर से गाने से अकेलापन महसूस नहीं होता और दूसरा कोई पास नहीं भटकता। चलते चलते वह बरगद का पेड़ भी आ गया, जिसके बारे में लोग भांति भांति की बातें बनाते थे। अनोखे लाल के मन में लोगों की और प्यारे लाल की बातें गूंजने लगी। वह मन ही मन सबकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसा। ये पेड़ लगभग 200-300 साल पुराना रहा होगा, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा बरगद पड़ गया था। ये पेड़ बहुत बड़ा था, इसकी लंबी लंबी डालियां जमीन को छू रही थीं। रही सही कसर लटकती हुई जटाएं और लताएं पूरी कर रही थी। बीच बीच में नियॉन की बत्ती की तरह जलते बुझते जगनू विचित्र डरावना माहौल बना रहे थे। बीच बीच में पक्षियों और चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट से वातावरण और भी रहस्यमयी हो रहा था। अनोखे लाल आगे बढ़ा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी तरह की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। अनोखे ने कड़क कर पूछा, कौन है? निस्तब्धता छाई रही, कोई बोला ही नहीं। अब अनोखे को थोड़ा डर लग रहा था। इस बार उसकी आवाज में कड़क नहीं थी। वो कांपते हुए स्वर में चिल्लाया, मैं पूछता हूँ कौन है? कोई है? कोई जवाब नहीं आया। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लोगों की कही हुई बातें याद आ रही थी। तभी उसे प्यारेलाल की एक बात याद आई। उन बातों को याद करके वह पसीने से नहा उठा। कपकपाती आवाज में उसने कहा, मैं कहता हूँ कि जो कोई भी है सामने आए। अचानक अनोखे को किसी ने पकड़ लिया, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अनोखे लाल पूरी तरह घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर वह छूट नहीं पाया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम? अनोखे लाल गिड़गिड़ाते हुए बोला। एक भयानक ठहास गूंज उठा और एक सर खराती हुई आवाज आई, लो, छोड़ दिया। और अनोखे को छोड़ दिया। अनोखे सर पर पैर रखकर भागा। अब उसे रास्ते का भी होश नहीं था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, रिक्शा चाहिए? उसकी सांस में सांस आई और वह तुरंत रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा ताबड़तोड़ दौड़ने लगा। अचानक ऐसा लगा कि रिक्शा चल ही नहीं रहा है। रिक्शा घिसट रहा है जैसे वह बहुत भारी हो। जल्दी चलाओ यार, जल्दी चलाओ। अरे चल तो रहे हैं, हम भी तो थक जाते हैं। अरे रिक्शे वाले, तू क्या क्या इंसान है? ये कहते कहते अनोखे लाल उसकी आवाज़ से चौंका। रुक,
ये तो वही खून जमा देने वाली आवाज थी। अनोखे लाल डर की वजह जड़ हो गया था। रिक्शे वाले ने पीछे घूमकर देखा तो अनोखे लाल की सांसें रुकती हुई से महसूस हुई। उसने चीखना चाहा पर आवाज नहीं निकली। रिक्शे वाले की जगह एक भयंकर भूत बैठा था। उसकी डरावनी शक्ल देखकर अनोखे लाल ने भागना चाहा पर उसके कदम जकड़ गए थे। भूत की आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अनोखे लाल को उठा लिया और हवा में उछाल दिया। अनोखे लाल की चेतना डूबती चली गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अपने घर के आंगन में लेटा है। बहुत दिन चढ़ाया है और लोगों की भीड़ लगी है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। उसे सबकी बातों से पता चला कि जब वह रात भर नहीं आया तो सुबह उसको ढूंढते ढूंढते लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पर वो सबको बेहोशी की हालत में मिला था। अब वह बहुत तेज बुखार में था। वह कई दिनों तक बीमार रहा और उसकी बहुत दवाई हुई, तब वह ठीक हुआ। लेकिन आज तक वह फिर कभी वहां नहीं गया। कहा जाता है कि शहर से आते समय कुछ गुंडों ने एक रिक्शा किराए पर लिया था। रिक्शे वाले ने जब किराए के रुपए मांगे तो शराबी गुंडों ने उसे बहुत मारा। एक गुंडे का करारा घूंसा उसकी नाक पर बैठ गया और वह वहीं ढेर हो गया। उन लोगों ने वही गड्ढा खोद कर उसे दबा दिया था। रिक्शा बेच दिया था। कई दिनों तक उसकी खोज खबर होती रही पर वह नहीं मिला और आज वह एक प्रेत बन गया और उसने एक एक करके उन शराबी गुंडों को मार डाला। तब से लोग डरने लगे थे और रात में वहां जाने से कतराते थे। रात बिरात लोगों को रिक्शा वाला दिखाई देता था